ओके। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। बात करेंगे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो दिस इज़ आपका चैप्टर 68। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेवन्थ एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत, है ना, विच इज़ आपके द लेटेस्ट एडिशन। ठीक है सर मैम। ओके, तो इसी के साथ हम काफ़ी कुछ कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले तो जाना डिस्क्रिप्शन पढ़ना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको, चैनल को। एंड आपको इस वाली सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि कंटिन्यूसली हम अपडेट करते हुए जा रहे हैं। एंड जब तक पूरी लक्ष्मीकांत कवर नहीं होती ना आपकी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, विच इज़ द हाई यील्डिंग लेक्चर्स आपके, तब तक हम रुकेंगे नहीं। अब समझ गए सर मैम? तो इस मंथ के एंड के पहले पहले आपका ये सारा कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है। उसी के साथ PT 365 भी आपके आने वाली है ना। ओके, सो कीप डूइंग इट एंड कीप वर्किंग ऑन इट। ओके सर एंड मैम, बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। ओके, तो बेसिकली बात करते हैं कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी 1999 में, एंड नेशनल कमेटी बनाई थी 2001 में। गुजरात अर्थक्वेक हुआ है, उसके अलावा 2004 में इंडिया में जो सुनामी आई थी उसको लेकर के, तो कंसर्न्स तो काफ़ी बढ़ चुके थे। तो 2005 में इन्होंने क्या किया, एक एक्ट लेकर के आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। एंड इसी के अंदर बनाई गई आपकी NDM है, ठीक है, विच इज़ आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है सर मैम, इतना क्लियर है आपके लिए? इनिशियली NDMA जो था वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लेकर के आया गया था 2005 में, है ना। फिर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, NDMO को नोटिफाई कर दिया अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, विच इज़ आपका NDMA एक्ट। तो इसे स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है सर मैम। तो NDMA में कौन होते हैं, आपके चेयरपर्सन होते हैं। एंड एटलीस्ट इसके अंदर 9 मेंबर्स होते हैं, समझ गए आप, मतलब नॉट एक्सीडिंग द 9 मेंबर्स। तो प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी आपके लिए हो जाती है। उसके अलावा अदर मेंबर्स भी होते हैं। जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं ऑफ द NDA में, उनका स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर का रहता है, वाइल दी अदर मेंबर्स आपका जो है वो स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है। तो आउट ऑफ दिस कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक को, किसी को भी उठा करके जो प्राइम मिनिस्टर है वो नॉमिनेट कर देते हैं एज अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन। अब इंडिया के अंदर ये एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, एंड इट वर्क्स अंडर दी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम मिनिस्ट्री। ये याद रखिएगा कि भाई होम मिनिस्ट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही काम करती है। ठीक है। इसका मोटो विजन वही है कि फास्टर डिजास्टर रेजिलियंट इंडिया बनाए, होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम करे, प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन। सिंपल है। ऑब्जेक्टिव भी वही है, नाम से क्लियर हो जाता है कि कल्चर ऑफ प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस रेजिलियंस को बनाना है एट ऑल लेवल्स। इनकरेज करेंगे मिटिगेशन मेजर्स, ट्रेडिशनल विजडम का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे। ये सब चीज़ें आपको पता है ही। फंक्शंस क्या है इंडिया में के, तो भाई देखिए, जो प्लान्स हैं, उसके अलावा पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस है, तो उसको ले डाउन करने का काम करता है आपके NDA में। ठीक है। उसके अलावा दूसरा फंक्शन है तो पॉलिसीज़ बना दी, नेशनल प्लान बना दिया, प्लान प्रिपेयर कर दिया बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो या तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा ये गाइडलाइंस भी करते हैं, जैसे आपका SDA में होता है, तो नेशनल लेवल पे आपका NDA में हो गया, स्टेट लेवल पे होते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। ठीक है। तो उनके लिए भी प्लान बनाने में मदद करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। कोऑर्डिनेट करते हैं आपका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, रिकमेंड करते हैं फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हाँ हैं। उसके अलावा प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू दी अदर कंट्रीज एज वेल, जहाँ पर डिजास्टर वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें, राइट। ओके। एडिशनल फंक्शंस की बात करें तो गाइडलाइंस को रिकमेंड करते हैं फॉर द, कि भाई इतना मिनिमम स्टैंडर्ड तो रहना ही चाहिए फॉर द रिलीफ प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय द डिजास्टर। तो उसमें भी इनका अथॉरिटी है। रिकमेंड करते हैं केसेस ऑफ द सीवियर मैग्नीट्यूड एंड रिलीव ऑफ फ्री पेमेंट, है ना। उसके अलावा कंपनसेशन पर्सन जो अफेक्ट हो जाते हैं डिजास्टर से, उसको लेकर के। तो उसके अलावा जनरल सुपरिंटेंडेंस रहता है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द NDRF। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी के अंदर ही बनाई गई थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये आपके, जैसे ये प्लान बनाते हैं ना, तो ये एग्जीक्यूट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्स टू अ थ्रेटन डिजास्टर सिचुएशन और अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजास्टर। तो इट अथोराइजेज आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, टू मेक द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोविजंस और मटेरियल्स फॉर द रेस्क्यू रिलीफ, है ना, अगर कहीं भी ऐसी दिक्कत हो रही है। और एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करता है ये, किसको, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट में रखती है, ये ज़रूरी है। ठीक है। तो सेम भाई, मैंने जैसा आपको बताया कि भाई स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में ये इसी कानून के अंदर बनाई गई। तो सेम यहाँ जैसे नेशनल लेवल पे होता है, तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं, CM इसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन रहते हैं। एंड जो एग्जीक्यूटिव कमेटी रहती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो आपके एक्स ऑफिशियल मेंबर रहते हैं इनके। ठीक है। और अदर मेंबर होते हैं वो 8 होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द SDMA के चेयरपर्सन जो CM होते हैं।
वाइस चेयरपर्सन कोई भी उठा करके एक बना देते हैं जो कैबिनेट रैंक के रहते हैं। सिंपल। सेम जो काम नेशनल लेवल पे एनडीए में करती है तो स्टेट लेवल पे एसडीए में करती है। एंड जो एनडीए में प्लान बनाती है ना, उसी की कोहेरेंस में, उसी के कॉन्फॉर्मिटी में ये भी काम करते हैं। सेम 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 किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ डिज़ास्टर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, तो एनडीए में, एसडीए में और डीडीए में, तो 3 तरीके के सिस्टम यहाँ पर बनाए, 3 टियर स्ट्रक्चर है। तो ये भी इसी कानून के अंतर्गत बनाया गया। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, कहाँ पर? हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो कंपोजिशन अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी आपका एक चेयरमैन होता है। क्या बोला मैंने? एक चेयरमैन होंगे, अदर मेंबर्स होंगे नॉट एक्सिटिंग द 7। ठीक है, तो यानी कि 1+1+1+7। ठीक है, तो 8 मेंबर्स के अंदर होते हैं टोटल, वहाँ पे 10 होते हैं, ऊपर भी 10 होते हैं। तो इस तरीके से तो जो कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर और जो हमारे में बात करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोल लीजिए, डीएम बोल लीजिए, तो ये एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं डीडीएमए के। ठीक है, उसके अलावा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं लोकल अथॉरिटीज़ के, वो एक्स ऑफिशियल को चेयरपर्सन होते हैं। क्या बोला मैंने? एक्स ऑफिशियल को चेयरपर्सन होते हैं। ओके, लेकिन ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल एरियाज़ में जो 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, वो एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन होते हैं अलॉन्ग विद द डीएम। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है डीडीएमए के, वो कौन होते हैं आपके? उसके अलावा आपका सुपरिंटेंडेंट ऑफ जो एसपी है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट के, आर दी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द डीडीएमए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी 2 मेंबर्स अपने अपॉइंट करती है यहाँ पर। उसके अलावा वाइल जो जो आपके जिला परिषद एग्जिस्ट है जहाँ पर है, वहाँ के जो चेयरपर्सन है जिला परिषद के, वो भी को चेयरपर्सन होते हैं। एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है डीडीएम इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, तो ये याद रखना। फंक्शंस वही है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वही डिजास्टर मैनेजमेंट जितने भी, क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो डीडीएम ही पहुँचती है। ठीक है, फिर आपका एसडीएम है, फिर एनडीआरएफ। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान करना, डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस प्लान, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिल करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना, एडवाइस असिस्ट कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एंड वो सब डायरेक्शंस को फुलफिल करना, एग्जीक्यूट करना, जो कि एसडीएमए के द्वारा दी गई है या एनडीएमए के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए, टीडीएमए। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे बार काउंसिल की। दिस इज़ द न्यू चैप्टर जो कि आपका इसमें ऐड हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड क्या करना है आपको? यस, एंड हैव अ नाइस डे।